अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ग्रीष्मावकाश या आप कभी आप खेत में गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा कि वहाँ कई प्रकार के औजार होते हैं। ये औजार जो होते हैं फसल उगाने में काम में लिए जाते हैं, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि कई प्रकार के औजार होते हैं। इन औजारों को उपयोग कहाँ किया जाता है और किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, यानी कि सभी सजीव जो होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। पौधे भी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। हरे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से संश्लेषित करते हैं या किस प्रकार से बनाते हैं, तो आप जानते होंगे कि हरे पौधे जो है वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु जो होते हैं वो भोजन बनाने में असमर्थ होते हैं, यानी कि मनुष्य भी जो होता है वो या तो पौधों पर या जंतुओं पर या फिर दोनों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर रहता है। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, जंतु किस प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं, हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। आगे प्रश्न बन रहा है कि हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं। हम जानते हैं कि सजीव भोजन से जो प्राप्त ऊर्जा होती है, यानी कि सजीव भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे उनको जो ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग वो विभिन्न प्रकार की जैविक प्रक्रम यानी कि अपनी शारीरिक जो क्रियाएं होती है उनके लिए, जैसे कि पाचन, श्वसन, उत्सर्जन आदि को करने में उपयोग में लेते हैं। हम अपना भोजन जंतुओं, पौधों अथवा जंतुओं या फिर दोनों से ही प्राप्त करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो अतः हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। हम अपने देश की इतनी अधिक जो जनसंख्या है उसको किस प्रकार से भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक होता है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक होता है, ताकि हम इतनी बड़ी जनसंख्या को, इस विशाल जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवा सकें। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व जो मनुष्य थे वो घूमंतु थे, यानी कि वो भोजन और आवास की तलाश में घूमते रहते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया, वो खेती करके चावल, गेहूँ, अन्य खाद्य फसलें उत्पादित करने लगे और इस प्रकार से कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक फसल किसे कहते हैं, जब एक किस्म के पौधे को, यानी कि एक ही प्रकार के पौधे या एक ही फसल के पौधे को किसी स्थान पर या किसी बड़े भूभाग पर उगाया जाता है तो इसे फसल कहा जाता है। जैसे कि गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी जो पौधे होंगे वो किसके होंगे, गेहूं के होंगे। इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए कि फसल किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न की फसलें, सब्जियों की फसलें होती है, फलों की फसलें होती है। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों को वर्गीकृत कर सकते हैं। भारत एक विशाल देश है जहाँ पर ताप, आर्द्रता, वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, यानी कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें सभी जगह अलग अलग परिस्थितियाँ दिखेगी। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के फसलें, इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जाता है, यानी कि फसलें दो प्रकार की होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। खरीफ फसल वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। वर्षा ऋतु यानी कि जून से सितंबर तक का जो महीना होता है, यानी कि वर्षा ऋतु में जो फसलें बोई जाती हैं उन्हें खरीफ की फसल कहा जाता है। जैसे कि धान यानी कि चावल, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि जो फसलें होती हैं वो खरीफ की फसलें कहलाती हैं। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें कौन सी होगी, खरीफ की फसलें, और इसका जो महीने होंगे वो होंगे जून से सितंबर तक का समय। दूसरे प्रकार की फसलें होती है वो रबी की फसल होती है। इन्हें शीत ऋतु यानी सर्दी के मौसम में, जो कि अक्टूबर से मार्च तक का समय होता है, उसके अंतर्गत बोई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। इसके अंतर्गत गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी ये सारी फसलें आती है। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां जो होती है वो ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी के मौसम में भी बोई जाती है। आगे एक प्रश्न बनता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता। धान यानी कि चावल को शीत ऋतु में, जो कि किसमें बोया जा रहा है, हमने आगे पढ़ा है कि वर्षा ऋतु में, यानी कि वर्षा ऋतु में बोया जा रहा है। तो यदि उसको शीत ऋतु में, सर्दी के मौसम में बोएंगे तो क्यों नहीं वो क्यों नहीं उगेगा धान को, क्योंकि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है और इस पानी की जो पूर्ति होती है वो केवल वर्षा ऋतु में ही हो सकती है। अतः धान को वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक प्रकार के क्रियाकलाप, अलग अलग जो समय होता है, समय के अंतर्गत उसको करने पड़ते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि यह क्रियाकलाप उसी प्रकार के होते हैं जिसका उपयोग माली
अथवा हम अपने सजावटी पौधे, हम अपने घर में भी जो पौधे उगाते हैं उनको करने के लिए करते हैं। ये क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाती है। कृषि पद्धतियाँ 7 प्रकार की होती है, यानी कि कृषि पद्धतियों को 7 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहला चरण होता है वो है मिट्टी तैयार करना, यानी कि फसल को उगाने के लिए सबसे पहला चरण कहलाएगा। उसके लिए उसके अंतर्गत आएगा मिट्टी को तैयार करना, यानी कि उस फसल के लिए जो उपयोगी मिट्टी है उस उपयोगी मिट्टी को हमें चयन करना है। दूसरा चरण आता है बुआई करना, यानी कि मिट्टी तैयार करने के बाद जिस फसल को बोना है उस फसल के लिए बीज जो होंगे उन बीजों को उसके मिट्टी के अंदर बोना। तीसरा चरण होगा खाद एवं उर्वरक देना। खाद होती है जो कि प्राकृतिक है और उर्वरक जो होता है वो मानव निर्मित होता है, यानी कि इससे फसल के लिए उपयोगी होते हैं। चौथा चरण होगा सिंचाई करना, यानी कि फसल मिट्टी तैयार हो गई, बुआई हो गई, खाद उर्वरक दे दिया, उसके बाद सिंचाई, यानी कि उस फसल को जल की आवश्यकता होती है। सभी के लिए जल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जो फसल होती है उसको भी जल की आवश्यकता होती है, अतः इसे सिंचाई कहा जाता है। पांचवा होता है खरपतवार से सुरक्षा करना। खरपतवार का मतलब होता है कि फसल जब बोई जाती है तो उस फसल के साथ कुछ अनुपयोगी फसलें, यानी अनुपयोगी जो पौधे होते हैं वो भी उसके साथ उग जाते हैं और वो पौधे होते हैं वो उस फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसी फसलें खरपतवार कहलाती है, यानी कि उनको हटाना या उनसे सुरक्षा करना। छठा चरण आता है कटाई करना, यानी फसल जब पक जाती है, फसल पूरी हमें प्राप्त हो गई है, उसकी कटाई करना। और अंतिम चरण जो होता है उस फसल को भंडार करना या उसको एकत्रित करके रखना। आज इतना ही पढ़ेंगे हम। ये सब इसके अंतर्गत जो मध्य प्रश्न बन रहे हैं वो आपको आज के गृह कार्य के अंतर्गत करने हैं। इसमें 3 प्रश्न दे रही हूँ मैं, वो तीनों प्रश्न आपको विज्ञान के विषय की कॉपी बनानी है और उस कॉपी के अंदर करने हैं। पहला प्रश्न बनेगा फसल किसे कहा जाता है या फसल किसे कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, खरीफ एवं रबी की फसलें किसे कहते हैं और इनके उदाहरण लिखिए, यानी फसलें कितने प्रकार की होती है, इनके उदाहरण बताइए। तीसरा प्रश्न बनेगा कृषि पद्धतियाँ या कृषि के चरण कितने प्रकार के हैं, नाम लिखिए। तो 7 प्रकार के चरण लिखने हैं और उन्हें बताना है।